नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। भ्रष्टाचार की नींव पर टिका ट्विन टावर। आज हम ट्विन टावर की बात कर रहे हैं जो इस समय काफी सुर्खियों में है और यह मामला बहुत पुराना है। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे ढाने के आदेश दे दिए हैं। नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर इन दिनों काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इन दोनों टावरों को 28 तारीख को गिरा दिया जाएगा, यानी कि ध्वस्त कर दिया जाएगा। क्या कुछ पूरी तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से? रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद आज इसी पर चर्चा करेंगे। अट्ठाईस अगस्त को ध्वस्त होगा नोएडा का ट्विन टावर। भ्रष्टाचार से खड़ी की गई 40 मंजिला इमारत। ट्विन टावर में विस्फोटक लगाने का काम हुआ पूरा। ट्विन टावर को गिराने में 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल। ट्विन टावर के ध्वस्त होते ही 3 किलोमीटर में फैलेगा धूल का गुबार। नोएडा में सुपरटेक का ट्विन टावर इन दिनों काफी चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन दोनों टावरों को 28 तारीख को गिरा दिया जाएगा। 28 तारीख को दोपहर 2:30 पर 40 मंजिला की यह इमारत महज 12 सेकेंड में पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगी। इसके लिए बारूद लगाने का काम पूरा हो चुका है। वहीं पुलिस और प्रशासन की ओर से भी आसपास रहने वाले लोगों के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। टावर गिराने की तैयारी। बिल्डिंग को गिराने के लिए लगभग 3700 किलो विस्फोटक का प्रयोग होगा। 28 अगस्त को दोपहर 2:15 से 2:45 तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे बंद रहेगा। टावर के दोनों तरफ की सोसाइटीज में रहने वालों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर रहना होगा। टावर के दोनों तरफ की सोसाइटीज में कुल 1396 फ्लैट्स हैं। सबको अपनी गाड़ियां हटानी होंगी। टावरों के चारों ओर एक्सक्लूशन जोन बनाया गया है। इसके आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं होगी। फायर विकेट, एम्बुलेंस सामने वाली सड़क पर होंगे। आसपास ब्लास्ट को लेके जैसे कि हमें पता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई हुई है इसमें कि 28 तारीख को ही प्रॉपर्टी डिमोलिश करेंगे। अभी तक तो इन्होंने रोड्स ब्लॉक किए हैं। नॉर्मल जो यहाँ पे सिटीजन्स रहने वाले हैं वो दूसरे रोड पे आजकल ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि ये पूरी प्रॉपर्टी जैसे ये डिमोलिश करने वाले हैं। तो बस ये हम लोगों की सेफ्टी के लिए सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने ये हेल्प की है कि आप लोग दूसरी तरफ से जाएं सो दैट हमारी हेल्थ पे भी कोई इफेक्ट ना आए और सब ठीक रहे। 1400 फ्लैट्स में लगभग 7 से लेके 8000 रेजिडेंट्स और उनका स्टाफ है। उनको संडे को सुबह 7 बजे तक खाली करा दिया जाएगा और ब्लास्ट होने के बाद एक बार साइट का विजिट एजेंसीज द्वारा करने के बाद उनको वापस आने के लिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। तो यानी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ये पूरी दोनों टावर्स खाली करा दी जाएंगी। इसके अलावा जो एक्सक्लूजन जोन है वो 500 मीटर, लगभग 500 से 700 मीटर की विड्थ में बनाया गया है जिसमें पूरी तरह से ट्रैफिक बंद रहेगा। इसके अलावा जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है वो भी लगभग 2 बजे से लेके 3 बजे तक डाइवर्ट रहेगा, बंद रहेगा। इसके अलावा फायर टेंडर्स, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था, मेडिकल टीम्स, 2 सेफ हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, फिलिक्स हॉस्पिटल और यथार्थ हॉस्पिटल, जहाँ पे मेडिकल टीम सेंसिटाइज्ड रहेगी। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी कॉशन से एक रखी जाएगी। इसके अलावा जो रेजिडेंट्स के मेजर कंसर्न्स थे कि जो पुरानी टावर्स हैं उनमें जहां रिपेयर की आवश्यकता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट सुपरटेक ने करा दिया है, वो आज रिपोर्ट देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन टावरों को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इन टावरों ने निर्माण शर्तों का उल्लंघन किया था। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित ट्विन टावर का निर्माण 2009 में हुआ था। सुपरटेक के दोनों टावरों में 950 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने थे। हालांकि बिल्डिंग्स के प्लान में बदलाव करने का आरोप लगाते हुए कई खरीदार 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए थे। साल 2014 में नोएडा प्राधिकरण को जोरदार फटकार लगाते हुए
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित करते हुए उन्हें गिराने का आदेश दे दिया था। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गिराने के आदेश दिए। वहीं नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीईओ और आईएएस अफसर ऋतु महेश्वरी ने बताया है कि करीब मामले में 26 दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आज फाइनल कोर्ट विजिट और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग भी की गई है। यहाँ पे सभी तैयारियों को देखा गया है। मुख्यतः ये बताना चाहेंगे कि तैयारियां पूरी हो गई। दोनों टावर्स में जो एक्सप्लोजिव्स लोड किए जाने थे, एक्सप्लोजिव्स भी लोड हो गए हैं। 28 तारीख को 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। लगभग 10 से 12 सेकंड्स में दोनों टावर डिमोलिश हो जाएंगी। अब इंतजार 28 अगस्त का, जब 40 मंजिला इमारत महज 12 सेकेंड में जमींदोज हो जाएगी। नोएडा से न्यूज वॉच इंडिया के लिए सोनू की रिपोर्ट। करीब 40 मंजिला इमारत है और करीब 10 से 12 सेकेंड में ये ध्वस्त हो जाएगी, जमींदोज हो जाएगी 28 तारीख को। यानी कि 28 तारीख मुकर्रर की गई है इसको जमींदोज करने के लिए, जिसके लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। आसपास की जो सोसाइटी हैं, जहां पर लोग रह रहे हैं हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में, उनको भी एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। चंदन पांडे हमारे साथ जुड़े हैं और इसके साथ नोएडा से सोनू हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले सोनू के पास चलेंगे। सोनू, आप तक आवाज पहुंच रही है? सोनू, जी। सोनू, जिस तरीके से अब तारीख मुकर्रर कर दी गई है 28 तारीख, और इसको लेकर ये बताया गया है अधिकारियों की तरफ से करीब 10 से 12 सेकेंड में ये जो बड़ी इमारत है वो जमींदोज हो जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं अभी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो दो टावर है, ट्विन टावर, जो 28 अगस्त को इसका वक्त मुकर्रर किया गया है और दोपहर के 2:30 बजे इसे जमींदोज कर दिया जाएगा। ये जो भ्रष्टाचारियों ने इस तरह ये रातों रात जो बिल्डिंग बनाकर ये जो खड़ा किया है, अब कहीं ना कहीं प्राधिकरण और जो सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार लगी है, अब भ्रष्टाचार की ये जो बड़ी जो बिल्डिंग है अब ध्वस्त नजर आता हुआ नजर आएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो टावर, जी मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो ये टावर है, ये बहुत ही ये यहाँ पे सुरक्षा का बहुत इंतजाम किया गया है अब, और कहीं आवागमन नहीं हो सकता है। पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ से जायजा लेते हुए नजर आते हैं और किसी भी को जाने की इजाजत नहीं है। ये बैरिकेड लगाया गया है और नोएडा ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेस है, इससे भी 2 से 4 घंटे रोड को डाइवर्ट किया जाएगा। और ये जो पीछे जो आप देख रहे हैं सोसाइटी है, इससे भी कपड़ा लगाया गया है ताकि इनसे जो मलबा है जो ना पहुंच सके और जो सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं वो सुरक्षित रखा जाए। जी, इसके साथ साथ सोनू, जो वहां पर लोग अभी रह रहे हैं आसपास, उनके अंदर थोड़ा डर जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब ये विस्फोटक लगा दिया गया है और जब ये बड़ी इमारत गिराई जाएगी उस समय उनके अंदर डर तमाम चीजों को लेकर है कि उनके घरों को नुकसान ना पहुंचे। और इसके साथ साथ प्रदूषण भी बड़ी तेजी से होगा, क्योंकि जब ये बड़ी इमारत गिरेगी, ये बताया जा रहा है करीब 3 किलोमीटर के क्षेत्र में धुएं का, यानी कि जो मलबा है उसका गुबार उठेगा। नोएडा के जो सीईओ है ऋतु महेश्वरी, इन्होंने आज दोपहर में आई थी और उन्हें जायजा लिया है और पूरी तरह से सोसाइटी वालों से आरडब्ल्यू के अध्यक्ष उनसे बैठक हुई है कि पूरी तरह से इन लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक अलग स्थानों में इन्हें किया जाएगा ताकि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनको कोई हानि ना हो पहुंचे। इस तमाम जायजा लेते हुए यहाँ के जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं लगातार इन लोगों की सुरक्षा में खड़े हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बात बता दूं, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, ये लोगों का कहना है कि अगर ये बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है, अगर हमारे पिलर ये जो अगर पिलर में अगर दरार आ जाते हैं या फिर कोई धूल मिट्टी आ जाता है तो इसके लिए प्रशासन हमारे लिए अलर्ट है। इसके साथ साथ सोनू, जो वहां पर लोग रह रहे हैं, इसके साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अभी सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहां पर?
जी अभी मैं बता दूं, अगर अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ के जो सीपी हैं नोएडा के आलोक कुमार सिंह, जो गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर साहब हैं, अभी आए थे। उन्होंने सोसाइटी के लोगों से बात की है कि किसी तरह से बिल्कुल आप डरे ना, निश्चित रहें और बिल्कुल हम आपके लिए सदैव खड़े हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से 28 अगस्त को जो ये मुकर्रर रखा गया है दिन और 2:30 में ये जो दोस्तीकरण होगा, बिल्कुल चकाचौंध के लिए निगरानी रखी गई है और पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद किया गया है यहाँ पर। सोनू, ये भी बताया गया है कि 28 अगस्त को तमाम रास्ते भी बंद रहेंगे। इस दौरान लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। वो कौन से रास्ते हैं जो बंद रहेंगे, जिस पर पुलिस ने प्रतिबंध लगाया है? जी मैं आपको दिखा दूं कि वो सामने वाला वो रास्ता है, देख सकते हैं, वो जो सामने हाईवे एक्सप्रेस ग्रेटर नोएडा के लिए दिल्ली जाने वाले जो रास्ते हैं वो बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि रूट जो यहाँ का जो डीसीपी गणेश प्रसाद ने, मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि 3 से 4 घंटे लगेगा कि ये रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। इससे बहुत बड़ी परेशानी तो हो सकती है कहीं ना कहीं। ठीक है सोनू, हमारे साथ बने रहिए। चंदन पांडे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चंदन पांडे, 40 मंजिला इमारत बनाकर तैयार कर दी गई और बाद में पता ये लगता है कि इसमें बड़े लेवल से घूसखोरी हुई है। देखिए सत्यम, भ्रष्टाचार कोई पहली बात नहीं है। अलग अलग समय पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर रहे हैं। आपको याद होगा कि नोएडा ही प्राधिकरण के एक इंजीनियर थे, उनका कितना बड़ा चर्चित कांड हुआ था कि 200 करोड़ की संपत्ति और उनकी हवेली कुर्क की गई थी, और उसके बाद आपको पता चला कि कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है नोएडा प्राधिकरण में। जितना नोएडा चमचमाता हुआ दिखता है वो उतना असल में है नहीं। इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि जो घूसखोरी नोएडा को बसाने में ली गई है, बहुत बड़े पैमाने पर घूस लिए गए हैं। आज आप चाहे नोएडा प्राधिकरण के किसी भी इंजीनियर की बात कर लीजिए, उसके पास एक अच्छा खासा घर है अपना नोएडा में, और आप देखेंगे कि नोएडा को जब बसाया जा रहा था, जब संवारा जा रहा था, तब कितने बड़े पैमाने पर इसकी घूसखोरी हुई। लेकिन बहरहाल भारत में पहली बार होगा जिस 40 मंजिला इमारत गिराई जाएगी। इसको लेकर कई प्रकार की तैयारियां की गई हैं। हमारे संवाददाता सोनू भी वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लेकिन लगातार भारत में पहली बार इतनी बड़ी इमारत को गिराया जा रहा है, तो उसको लेकर तैयारियां तो पूरी की जानी है, क्योंकि उसके बगल में एमराल्ड टावर है, एटीएस विलेज है, तो वहां पर लगभग 3000 के आसपास लोग रहते हैं इन दोनों सोसाइटियों में मिलाकर। अब इन लोगों के लिए पुलिस प्रशासन और जो लोकल अथॉरिटी है, उन्होंने हिदायत जारी की है कि आप लोगों को सुबह 7 बजे पूरा सोसाइटी खाली कर देना है, और जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, या जो दमा के मरीज हैं, या जिन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा, जिसका पूरा खर्च नोएडा प्राधिकरण ही देखेगा। और जब ये पूरा बिल्डिंग गिराकर ध्वस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ नवीन जी जुड़ गए हैं, जूनियर इंजीनियर हैं। नवीन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है, बताइए। नवीन जी, 28 तारीख को समय मुकर्रर किया गया है इस बड़ी बिल्डिंग को गिराने का, ट्विन टावर को गिराने का। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? मैं एक्चुअली उससे रिलेटेड नहीं हूँ, मेरे से रिलेटेड नहीं है। मैं एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ, सॉरी, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कंसर्न से बात करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, शुक्रिया सर। ओके ओके, थैंक यू। चंदन, सवाल हमारा आपसे वही है। देखिए, मैं बता रहा था आपको कि देखिए कि जिस तरह से कि ये पहली बार गिराया जा रहा है, तो वहां पर 3000 लोग हैं, उन्हें एक जगह शिफ्ट करना, प्रशासन की तरफ से कह तो दिया गया कि आप अपने अपने रिलेटिव के घर चले जाइए, अपने अपने जो सगे संबंधी उनके घर चले जाइए, लेकिन 3000 लोग, आप उस सामने से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी गुजर रहा है, वहां के ट्रैफिक को डाइवर्जन करना, तो एक बहुत बड़ी खासी परेशानी होगी। क्योंकि देखिए 40 मंजिला इमारत गिरेगी, लगभग सूत्रों के हिसाब से जानकारी है कि 3 किलोमीटर की जो दूरी है वहां पर बैरिकेटिंग की जाएगी, वहां पर किसी के आने जाने की इजाजत नहीं होगी। कितना बड़ा धुएं का गुबार उठेगा 40 मंजिला इमारत जब महज 12 सेकंड में गिरेगी। आप सोच सकते हैं कि जिस बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटें लगाई गई, सीमेंट लगाया गया और इतना कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया, उसको महज 12 सेकंड में गिराना, ये प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और 3700 किलोग्राम जो है वहां पर विस्फोटक का यूज किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर एक छोटा सा नॉर्मल सा डायनामाइट या छोटा सा बम हमारे आसपास बच जाए तो कितना हलचल मचता है। और अगर 3700 किलो का अगर वजनी इतना 3700 किलो विस्फोटक लगा के एक बिल्डिंग गिराया जाएगा, तो उसके आसपास की जो बिल्डिंगे हैं उनका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन पर क्या असर होगा। और इसको लेकर भी प्रशासन ने खास तैयारी की है कि जो बिल्डिंगे हैं उनको बिल्डिंग गिराए जाने के बाद, ट्विन टावर गिराए जाने के बाद
एटीएस विलेज और एमराल्ड जो सोसाइटी है उसकी चेकिंग की जाएगी, उनके पिलर्स की जांच की जाएगी कि इनमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई है या इनकी जड़ें कहीं कमजोर तो नहीं हो गई हैं। और बिजली पानी, क्योंकि देखिए नोएडा एक वेल कनेक्टेड सिटी है और ये स्मार्ट शहरों में आता है, तो यहाँ पर पानी और बिजली की सुविधा बड़े आसानी से उपलब्ध है। तो इसको लेकर भी सोसाइटी और नोएडा प्रशासन इसको देख रहा है कि किस तरह से गैस की सुविधाएं हो या बिजली पानी की सुविधा हो, उसको कैसे देखा जाए और उसको कैसे दुरुस्त किया जाए कि उस दिन कोई ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े जब ये बिल्डिंग को गिराया जाए। और वहां पर सभी प्रकार के रेस्क्यू इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो और लोगों को जो ब्लड प्रेशर या जो भी मरीज है उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा, क्योंकि धमाका बहुत बड़े पैमाने पर होगा। और उससे लोगों को बचाना। जैसे कि आपने बताया कि करीब 3700 किलो का विस्फोटक लगा दिया गया है पूरी इमारत में, और धमाका जब होगा, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, बड़ा विस्फोट होगा। और ये भी अनुमान लगाया गया अधिकारियों की तरफ से कि करीब 3 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका असर देखने को मिलेगा। इस दौरान प्रदूषण भी बहुत ज्यादा फैलेगा। जी बिल्कुल सत्यम, देखिए प्रदूषण फैलना तो लाजिम है, क्योंकि देखिए इतने बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन वर्क का जो मलबा है वो आसमान में छाएगा, पूरा आसमान काला हो सकता है। ये एक जो वैज्ञानिक हैं, जो पर्यावरणविद हैं, वो भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इतने बड़े पैमाने पर बिल्डिंग गिराई जा रही है। जो बिल्डिंग गिराने वाली कंपनी एडिफिक है वो भी कोशिश कर रही है कि कम से कम धुएं के गुबार को उठने से रोका जाए, ताकि जो मलबा है वो धरातल पर ही बना रहे, वो आसमान में ना जाए। क्योंकि अगर एक बार हवाओं के संपर्क में आ जाएगा तो ये बहुत ही जहरीला हो सकता है। और ऐसा तो है नहीं कि उन सोसाइटियों में कोई दमा का मरीज नहीं रहता होगा या कोई ऐसी बीमारियां नहीं जिन्हें प्रदूषण से हानि होती हो, रहते जरूर होंगे। लेकिन इसको लेकर प्रशासन क्या बचाव करेगा ये तो अब देखना होगा, क्योंकि देखिए अभी अंदाजा लगाया जा सकता है। 40 मंजिला इमारत जब गिरेगी उसके बाद जब परिणाम हमें देखने को मिलेंगे तब ये कहा जा सकता है कि जो हमने तैयारियां की और जो आफ्टर इफेक्ट होता है किसी भी चीज का, आफ्टर इफेक्ट के बाद क्या परिणाम सामने आएंगे ये अब देखना होगा। क्योंकि अभी तो सभी चीजें मुस्तैद हैं, सभी चीजें कही जा रही है कि ये ठीक है वो ठीक है, लेकिन जब गिराया जाएगा तभी असल हकीकत सामने आ पाएगी कि प्रशासन कितना मजबूत है और वहां पे जो लोकल बॉडीज हैं उन्होंने कितनी तैयारियां की थी। सत्यम, ठीक है चंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। सोनू का रुख करेंगे। सोनू, जो इमारत ये गिराई जा रही है इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास की बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? जी अभी उनका जो कहना है वो डरे हुए हैं, थोड़ा सहमे हुए हैं। उनके भी अंदर कहीं ना कहीं डर है। उन्हें लगता है कि कहीं हमारे घर में जो सोसाइटी में हम रहते हैं कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए, इनके अंदर भी डर है। तो इसलिए देख सकते हैं कि अगर उनके अंदर इतना बड़ा डर हो सकता है, कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और बिल्कुल जायजा ले रहे हैं। अभी सुबह शाम का वक्त है और 28 तारीख को जो वक्त मुकर्रर किया गया है उसके बाद ये जो ध्वस्तीकरण होगा ये पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगा। सोनू, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम अधिकारी वहां पर अभी भी मौजूद हैं, कोई अधिकारी से अगर बात हो सके इस मामले को लेकर तो जरा बात करने की कोशिश कीजिए कि क्या तैयारियां सर की गई हैं और क्या क्या यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं जो स्थानीय लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, अभी फिलहाल एक अधिकारी आए हुए थे जो रणविजय सिंह जो है वो भी चले गए हैं। देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल बंद पड़ा है ये बैरियर। तो अधिकारी पहुंचे थे लेकिन चले गए हैं अभी, लेकिन पुलिस और सुरक्षा कर्मी वहां पर अभी भी मौजूद हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर से अपने संवाददाता चंदन का रुख करेंगे। चंदन, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल सत्यम। चंदन, जिस तरीके से अब सुरक्षा के पुख्ता तमाम इंतजाम भी कर लिए गए हैं और इसके साथ साथ जो रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे, अगर देखा जाए इस दौरान तमाम लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे करीब 2 से 4 घंटे के बीच ये बंद रहेगा। देखिए ये जिस वक्त ये मुकर्रर किया गया है 2 से 4 घंटे, क्योंकि देखिए पीक आवर 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक, 11 बजे तक रहता है पीक आवर। उसके बाद अगर ये सारी चीजें की जाती हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। ये 3 बजे के आसपास भी सारे इंतजाम किया जा सकते थे। 12 सेकंड की बात है तो ये 2:30 की जगह 3 भी किया जा सकता था, ताकि जो रश आवर है उसको कम किया जा सके। क्योंकि देखिए
रात के 6-7 बजे के बाद रश आवर शुरू हो जाता है और सुबह 10 से 11, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रश आवर रहता है। उसमें कई लोगों को अपने दफ्तर जाना होता है, कई अन्य कामों से अपने निकल रहे होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी का रास्ता है। वहां पर कनेक्टिविटी के लिए सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन अगर उन्हें बंद कर दिया जाएगा तो ये बेहद ही लोगों को परेशानी का सबब बनेगा। क्योंकि देखिए, एक मेन रास्ता अगर उसे डाइवर्जन किया जाता है तो कितनी बड़ी समस्या, लाखों लोग उस रास्ते से रोज गुजरते हैं। और डाइवर्जन के बाद देखिए कि जो दूसरे यातायात मार्ग हैं वहां पर कहीं ना कहीं प्रभाव इसका बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो जाएगी। इस वजह से लोगों को काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। और प्रशासन भी कह रहा है कि आप हो सके तो कम ही घर से उस दिन निकलिए। अगर आपको उस रास्ते का उपयोग करना है तो कम हो तो आप अपने घर रहें और उस रास्ते का उपयोग ना करें, ताकि आप इस मुसीबत से बच सकें। और बिल्डिंग गिरनी है, अनहोनी को कुछ भी हो सकता है, ये तो बात जब गिरेगी तभी देखा जाएगा। लेकिन वैसे साकुशल जो है गिराने की पूरी तैयारी की गई है, पूरी तरीके से मुस्तैद है। चंदन हमारे साथ, हमारे सोनू भी लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, अगर वहां पर कुछ लोग अगर मौजूद हों या आसपास आपके, उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए। सोनू, आपके पास कुछ जी, लोग, मैं स्थानीय लोग कोशिश मौजूद हैं? करता हूँ कहीं ना कहीं। जी, मैं अभी बात करने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो सोसाइटी है, जो ट्विन टावर के जस्ट बराबर में 400 मीटर के दायरे में जो एक सोसाइटी है सुपरटेक, मैं उस गेट पर जाता हूँ और मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलेगा हमसे बात करने के लिए। आसपास कितनी सोसाइटी हैं जहां पर, और कितने संख्या में लोग रह रहे हैं? क्या आंकड़ा सामने निकल कर आया है? जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सोसाइटी, इसमें 10 से 12 हजार की संख्या में यहाँ के लोग रहते हैं। और पीछे जो ATS बिल्डिंग है उसमें भी 12 से 13 हजार की संख्या में यहाँ पे लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर डर तो है इनके अंदर, कहीं ना कहीं हमारे नुकसान तो नहीं हो जाएगा बड़ा, क्योंकि धमाका होगा। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। बात करने की कोशिश करिए जरा लोगों से। तो सोनू, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस समय वो ट्विन टावर के पास ही मौजूद हैं और लोगों से इस मसले को लेकर बात करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि आखिर इसको गिराने के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं प्रशासन की तरफ से, क्योंकि एक बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है और इसको गिराने के लिए 3700 का जो विस्फोटक है। जी, हमारे साथ यहाँ के सोसाइटी के जो रहने वाले हैं इनसे हम बात करेंगे। जी सर, ये जो 28 तारीख को जो ध्वस्तीकरण होगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ही बोला, हमारा सिक्योरिटी वाला बोल अरे बोल कोई बात ना, बोल चलिए ठीक है सोनू, ठीक है, कोई बात नहीं। सोनू हमारे साथ वहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन लोग बोलने से बच रहे हैं। सर, अभी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। चंदन हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। चंदन, इतनी बड़ी बिल्डिंग गिराई जा रही है और ये बिल्डिंग अब बनकर जिस तरीके से तैयार हुई, काफी दिनों से मसला चल रहा है, काफी सालों से मसला चल रहा है, लेकिन उस समय इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, इस पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? क्योंकि ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, वहां से आदेश भी दिए गए थे गिराने के, लेकिन इसके बाद फिर रुकावट हुई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया है जाकर, तब 28 तारीख को इसका दिन मुकर्रर किया गया है गिराने का। इससे पहले क्यों नहीं एक्शन लिया गया, जब पता चल गया था कि यहाँ पर बड़ी तरीके से धांधली हो रही है? देखिए सत्यम, अगर आप इन खबरों के तह के पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो अधिकतर सोसाइटियां बनती हैं उनमें रूल एंड रेगुलेशन को किस धड़ल्ले से तोड़ा जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। नोएडा प्राधिकरण को भी पता है कि किस तरह से जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां बन रही हैं उसमें नियमों को ताक पर रख के बनाया जा रहा है। ये जब बन गया, लोगों को वहां पर लोग कंप्लेंट करने लगे। असल में प्रस्तावित जो योजना थी उसके बाद ये अपने आप बढ़ाते चले गए मंजिल, और सुपरटेक ने इसे 40 मंजिल तक पहुंचा दिया। लोग शिकायत करने पहुंचे जब प्राधिकरण से, प्राधिकरण के बाद फिर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से सुपरटेक ने इस प्लान में धांधली की और इसे बदला है, ये बेहद ही गलत है और इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त के हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये किसी की देखिए वहां पर कई हजार लोग रहते हैं। अभी सोनू बता रहे थे कि 12,000 के आसपास लोग रहते हैं।
तो 12,000 लोगों की जान की कीमत एक बिल्डिंग नहीं हो सकती। एक बिल्डिंग के चक्कर में हम 12,000 के लोगों की जान को दांव पर लगा दें, यहाँ ये कहां तक न्याय संगत होगा? ये हाई कोर्ट ने उस वक्त को ध्यान में रखा और हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया गिराने को, अगर वो फैसला उस वक्त अमल में लाया जाता तो शायद इस वक्त ये बिल्डिंग नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन फिर उस वक्त हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। स्टे करने के बाद फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब इसे गिराया जाए, और अंतोगत्वा ये अब फैसला हो गया है कि इस बिल्डिंग को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए, ताकि लोगों के जहन में जो डर है, जो लोकल बॉडीज डर रही हैं कि अगर ये कल को, देखिए पूरा मामला यही है कि अगर ये बिल्डिंग कल को गिर गई 40 मंजिला, तो जो 12 से 14,000 लोग वहां रह रहे हैं, उन्हें कितने बड़ी जनहानि का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए साफ तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिराने का जो ऑर्डर है वो दिया है। सत्यम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंदन, और आपका सोनू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ट्विन टावर 28 अगस्त को गिराया जाएगा और करीब 10 से 12 सेकेंड में ये ध्वस्त हो जाएगा, जमी दोज हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि 28 अगस्त को क्या कुछ होता है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। लोगों को वहां से हटाया जाएगा और तमाम जो गाड़ियां वहां पर आसपास की बिल्डिंग्स में खड़ी होती हैं, उनको भी एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।